नमस्कार, वेलकम टू एक्सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। इंडियन आर्म फोर्सेस में जो तैनात रहते हैं, बहुत ही शॉर्ट सर्विस का बाद ज़्यादातर लोगों को रिटायर हो जाता है। पर एक सैनिक जब रिटायर होते हैं तो उनमें जो स्किल है, वो स्किल के बारे में सिविल का जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो सिविलियन पर्सनल होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, इन लोगों को ज़्यादातर आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि फौज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक आइसोलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। वो सोसाइटी से बाहर रहता है, लोगों को पता ही नहीं लगता है उनका रहन सहन किस तरह से रहते हैं, कैसे वो लोग ज़िंदगी जीते हैं, कैसे हर चीज़ का सामना करते हैं, कैसे कोई प्रॉब्लम को डील करते हैं, क्या उनका लीडरशिप स्किल है। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत कम पता रहता है, जिसके कारण जब एक सर्विसमैन सेकेंड करियर के लिए जॉब ढूंढते हैं तो उन्हें सही से जॉब नहीं मिल पाता है। पर आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक सर्विसमैन का जो 5 यूनिक क्वालिटीज़ है, जिन क्वालिटीज़ को अगर आप जाने, आप अगर कोई एम्प्लॉयर है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आप इन क्वालिटीज़ को जानेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदे के लिए, देश के फ़ायदे के लिए आप एक सर्विसमैन को रिक्रूट कर सकते हैं। उन्हें एम्प्लॉय करने से आपका ऑर्गेनाइजेशन नो डाउट एक बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में काउंटेड होगा, क्योंकि इनका स्किल, इनका डिसिप्लिन, इनका डेडिकेशन, इनका ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ों को आप अप्लाई कर पाएंगे। आप एक एक करके एक आइडियल एक सर्विसमैन का जो क्वालिटीज़ है इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो केवल मात्र एक सर्विसमैन के लिए ही नहीं, जॉब प्रोवाइडर, एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप जान सकेंगे एक सर्विसमैन कैसे कंट्री का एसेट है, क्यों एक सर्विसमैन को कंट्री का एसेट कहते हैं, ऐसे कौन सा क्वालिटीज़ है जो सिविलियन में नहीं है, ऐसे कौन सी क्वालिटीज़ है जिन क्वालिटीज़ को आप यूटिलाइज करके आपका ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले क्वालिटी नंबर 1 वह है डिसिसिव लीडरशिप। जो मिलिट्री पर्सनल है वो जहाँ काम करते हैं, हाईली प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं वॉर में कोई रूल नहीं होता है, कब, कैसे, किस कंडीशन में, कहाँ से अटैक होगा, कोई रूल्स नहीं होता है। और इसीलिए ऐसे ही डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस करवाया जाते हैं एक फौजियों से, कि ऐसे सिचुएशन को ताकि वो डील कर सके। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करते करते उनमें एक लॉजिक डेवलप हो जाता है तुरंत किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने का, जो कि आज का दुनिया में आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी किसी के पास वक्त नहीं है, प्रॉब्लम है तो तुरंत उसका सलूशन ढूंढना है, और वो एक डिसिप्लिन्ड वे में ढूंढना है। एक लीडरशिप क्वालिटी ये होता है कि तुरंत किसी प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना, जो कि आज का बड़े बड़े जो MBA इंस्टीट्यूशन से निकाल करके आ रहे हैं उनमें भी बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि ये लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ये प्रैक्टिस से डेवलप होता है। ये कहीं बुक्स में थियोरिटिकल जो थ्योरीज पढ़ के ये लीडरशिप डेवलप नहीं हो सकता है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप असली ज़िंदगी में जब तक इसको इम्प्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप एक पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग सिचुएशन को हैंडल नहीं करेंगे, डेवलप नहीं हो पाएगा। जो कि वेटरन्स के अंदर, एक सर्विसमैन के अंदर कूट कूट के भरा रहता है, क्योंकि ज़िंदगी भर उन्होंने ये ऐसे ही किया। उनका काम ही ये था कि कितना भी हार्ड सिचुएशन हो, कितना भी कठिन समस्याएं हो, उसका प्रॉब्लम ढूंढ के निकलना और तुरंत उसको सॉल्व करना। तो इस क्वालिटीज़ को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं। ये एक सर्विसमैन के अंदर एक बहुत बड़ा क्वालिटीज़ है। नेक्स्ट क्वालिटीज़ नंबर 2 क्वालिटी है एक आर्टिकुलेट कम्युनिकेशन स्किल। ये एक सर्विसमैन के अंदर रहता है। क्यों रहता है? देखिए, आर्म फोर्सेस का जो मेन काम है अपने कंट्री को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना और एड टू सिविल अथॉरिटी, यानी कि देश का अंदर कोई ऐसी घटनाएं हो जहां पे डिफेंस फोर्सेस का ज़रूरत है, उस समय सहायता करना। ये दोनों ही सिचुएशन होता है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन होता है। तो इस सिचुएशन में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इफेक्टिव टूल्स है, यानी कि आपको बिल्कुल स्पष्ट कम्युनिकेट करना है।
जो आपको जो समाचार पहुंचाना है वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। जैसे सिविल में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैं खुद काम करके देखा, वहाँ पे लोग जो है सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जो कहना चाहता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आधा चीज पेट का अंदर रह जाता है, आधा जो है मुंह का बाहर रहता है। तो किसी चीज को एक्सप्रेस करना, किसी चीज को कम्युनिकेट करना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। ये आर्ट एक आर्म फोर्सेस पर्सनल का अंदर बिल्कुल 100% रहता है कि किसी चीज को क्लियरली कम्युनिकेट करना। इसे कहते हैं आर्टिकुलेट कम्युनिकेशन। एक ऐसे ही कम्युनिकेशन सिस्टम आज का दुनिया में, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह में एक्सपेक्ट किया जाता है, जो कि एक फ्रेशर सिविलियन का अंदर नहीं मिलता है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये भी किताब पढ़ के नहीं सिखाया जा सकता है, ये भी एक प्रैक्टिस से ही डेवलप होता है। तो आप अगर किसी एक सर्विसमैन को आपका ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करेंगे तो इस क्वालिटीज को आप यूटिलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ये है इंस्टिंक्टिव सर्विस इथोस। आर्म फोर्सेस का रोल है कि ऐसे ही जगह में काम करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है लीडरशिप स्किल, और लीडरशिप स्किल को आप सही से यूटिलाइज तब कर सकते हैं जब आपके अंदर इंटीग्रिटी हो, ऑनेस्टी हो, एफिशिएंसी हो और एक गुड कैरेक्टर हो। तो ये सारी चीज़ें आप ही के अंदर होते हैं। लड़ाई के मैदान में आप डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते, लड़ाई के मैदान में आप डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकते, आपका एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आ सकता है। अगर आप में एफिशिएंसी नहीं है तो आपको गोली खा के वहीं मरना पड़ेगा। तो आप मजबूर होके जो मिलिट्री पर्सनल है वो सीख जाते हैं डिसिप्लिन रहना, एफिशिएंट बनना, ऑनेस्ट रहना और इंटीग्रिटी के साथ जीना, और यही सब चीज़ें करेक्टर को बिल्टअप करते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ एक सर्विसमैन का अंदर बिल्कुल इंस्टिंक्टिव सर्विस एथोस का रूप में रहता है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड है। ऐसे क्वालिटीज आपको कहाँ मिलेगा? आज के दिन में बहुत अच्छे बहुत हाईली क्वालिफाइड, जिनको हाईली डिग्री और हाई मार्क्स वाले कैंडिडेट को आपको बहुत मिल जाएंगे, पर क्या फ़ायदा अगर उनमें ये सारी क्वालिटीज़ ना हो तो। इसलिए एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे क्वालिटीज़ वाला जो लोग हैं वो बहुत ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हर जगह में ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेज, इस टेक्नोलॉजी को फॉलो करके हर जगह में प्रॉफिट अर्निंग एक मोटो है, और इसके लिए बेस्ट जो मैन पावर है वो है एक सर्विसमैन। नेक्स्ट क्वालिटी नंबर 4, ये है बीइंग डायनामिक। जहाँ पे डायनामिक वर्ड आता है, सबसे पहले आपका दिमाग में क्या आता है? एक स्पोर्ट्समैनशिप, यानी कि मिलिट्री पर्सनल में जो चीज़ 100% रहता है, क्योंकि मिलिट्री पर्सनल हमेशा रहता है टास्क ओरिएंटेड एंड ड्राइवन, जो कि उनका टीम को मोटिवेट करता है। टीम को हमेशा एक्टिव रहने के लिए उनको ड्राइवन रहना पड़ता है, उनको टास्क ओरिएंटेड रहना पड़ता है, तभी एक टीम वर्क कंप्लीट हो पाता है। आर्मी में कोई भी टास्क हो वो इंडिविजुअल टास्क नहीं होता है, एक टीम वर्क होता है। टीम का साथ काम करना एक हैबिट है। ये हैबिट को जो डेवलप कर पाते हैं, ये एक स्किल है, इस स्किल को जो डेवलप कर पाते हैं वो ही एक सही लीडर बन पाते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी का अंदर ऐसे ही डायनामिक पीपल हर जगह में आज ढूंढा जाता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी नॉन गवर्नमेंट जहाँ कहीं भी हो, हर जगह में डायनेमिक पीपल ढूंढे जाते हैं। आज के दुनिया में मैंने देखा बड़े बड़े अच्छे डिग्री करके लोग ज्वाइन करते हैं, बट काम नहीं करना चाहते हैं। सब ये चाहते हैं कि मंथ एंड में एक अच्छा सैलरी हो और आयस का जिंदगी जिएंगे। काम करने का जो मेंटालिटी है वो मेंटालिटी आपको कहाँ मिलता है जितना एक सर्विसमैन में मिलेगा। इसलिए एक सर्विसमैन का अंदर ये जो डायनामिक एक क्वालिटी है, इस क्वालिटी को आप इस्तेमाल कीजिए और आपका ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम ग्रोथ लाइए। नेक्स्ट जो क्वालिटी नंबर 5 है वो है टीम प्लेयर। जब भी कोई टीम का बात आता है वो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एक स्क्वाड, एक बैटालियन। जो फॉर्मेशन आप जानते ही हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस में हर जगह में मिलता है। एक आर्म फोर्सेस एक टीम है। आर्म फोर्सेस में कहीं भी जो काम होता है एक टीम वर्क होता है। उस टीम वर्क के अंदर जो टीम प्लेयर्स है
जो टीम मेंबर्स है, हर एक में जो कोऑर्डिनेशन, जो कोऑपरेशन है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ये पार्टिसिपेशन आपको केवल और केवल मात्र एक स्पोर्ट्समैनशिप जो होता है, एक टीम स्पोर्ट्स टीम जो होता है, जैसे क्रिकेट में देखे होंगे, आप फुटबॉल में देखे होंगे, ऐसे एक टीम के अंदर ही मिलता है। वो जो टीम स्पिरिट है, ये स्पिरिट आपको मिलेगा एक सर्विसमैन के अंदर, क्योंकि एक सर्विसमैन का जो टीम वर्क है, जो किसी भी टास्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए आज का दुनिया में सबसे जरूरी है, एक अच्छा फॉलोअर बनना, एक अच्छा टीम मेंबर बनना। सब लोग टीम लीडर बनना चाहते हैं, पर केवल लीडर से काम नहीं चलता है दोस्त, टीम मेंबर भी चाहिए। एक गुड टीम मेंबर बनना अगर आपको सीखना है तो आप एक सर्विसमैन से सीखिए। तो हर एक सर्विसमैन के अंदर आपको एक टीम मेंबर का क्वालिटी मिलेगा, और उस क्वालिटी को आप यूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप मैक्सिमम ग्रो कर सकते हैं। चाहे वो आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा टीम प्लेयर आज का दुनिया में बहुत ही ज़रूरी है। जो जितने 5 क्वालिटीज़ का मैंने बात किया, इन क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं सभी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार आजमा कर देखिए। कोई एक सर्विसमैन को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करके एम्प्लॉय करके देखिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, दूसरे हाइट में जाएगा, जो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें जो क्वालिटीज़ है, उन क्वालिटीज़ को आज यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, क्योंकि सब लोग डिग्री के पीछे पड़े हैं। कितना डिग्री है, कौन सा अच्छे कॉलेज से डिग्री लेकर आए, पर दोस्त कोई डिग्री, कोई अच्छी कॉलेज आपका ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो नहीं कर सकता है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना चाहते हैं तो अच्छा मैन पावर चाहिए। तो एक अच्छा मैन पावर का तलाश आप कर सकते हैं एक सर्विसमैन कम्युनिटी के अंदर। इसी एक्सपेक्टेशन पर फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में ऐसे अनोखा इंफॉर्मेशन को लेकर। दीजिए इजाजत आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।